बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम शाह शम्स तबरेज़ की करामात का जिक्र करेंगे। उनकी हम 2 करामात का जिक्र करेंगे कि जब शहजादा मर गया तो शाह साहब ने क्या किया, गोश्त के टुकड़े को सूरज की रोशनी से शाह साहब ने कैसे भूना। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से रोजाना इस्लामी कंटेंट अपलोड हुआ करेगा। इस्लामी वाकयात, वज़ाइफ, दुआएं और इस्लामी बच्चों के नाम। प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लें, यह आपकी तरफ से मोटिवेशन और प्यार होता है। चलें फिर वाक़े को शुरू करते हैं। शाह शम्स तबरेज़ बगदाद की हदूद से निकले ही थे कि बादशाह का बेटा बीमार हुआ और 2 दिन के अंदर वो मर गया। बादशाह को लगा कि शायद ये शाह शम्स तबरेज़ से मेरी बदसलूकी की वजह से ये वाक़या रूनुमा हुआ है। तो बादशाह ने अपने मशीरों को हुक्म दिया कि जाओ शाह साहब को दोबारा वापस लेके आओ। तो बादशाह के मशीर जो थे वो जल्दी से चल पड़े और शाह साहब को ढूंढने लगे और वो ढूंढते ढूंढते शाह साहब के पास पहुंच गए और कहने लगे कि आपको बादशाह ने वापस बुलाया है। तो शाह साहब ने कहा कि जब उसने मुझे जलीलो ख्वार करके वापस भेज दिया है तो मैं वापस क्यों जाऊं। आपने मशीरों से कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन मशीरों ने बार बार जब इसरार किया तो आप वापस चले आए। जब आप महल में पहुंचे, बादशाह के महल में पहुंचे, तो आपने क्या देखा कि वहां तो सफे मातम बशी हुई है। तो शाह साहब ने बादशाह से पूछा कि ऐसा क्या हुआ है, ये सब क्या है। तो बादशाह ने कहा कि मेरा बेटा जो है वो मर गया है और ये मैं समझता हूँ कि आपके साथ बदसलूकी की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी है। शाह साहब ने कहा कि अगर अल्लाह ने आपको सजा दी है तो फिर सजा तो आपको मिलनी चाहिए थी ना, ये तो आपके बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो बादशाह ने कहा मुमकिन है कुदरत ने मुझे सजा, मेरे लिए यही सजा मुंतखब की हो ताकि मैं सारी उम्र तड़पता रहूं। मेरी शाह साहब आपसे इल्तमास है कि आप मेरे बेटे के लिए दुआ फरमा दें। शाह शम्स तबरेज़ ने कहा बादशाह साहब ऐसा तो नहीं होता कि कोई दवा करे और जिंदा हो जाए, तो लेकिन आप इसरार कर रहे हैं, आपके सुकून कल्ब के लिए मैं दुआ फरमा देता हूँ। शाह शम्स तबरेज़ ने अल्लाह ताला से दुआ की। जिस कमरे में आप बैठे हुए थे अभी उस कमरे में दुआ के कलिमात गूंज ही रहे थे कि शहजादे के जिस्म में जुम्बश आई और वो उठ के बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। बादशाह ने कहा ये सब शाह शम्स तबरेज़ साहब आपकी दवाओं की वजह से हुआ है। शाह साहब ने कहा हरगिज नहीं, ये कुदरत मुतलिक की करम नवाजी का अदना सा मुजाहरा है। वो अपनी जात में लाशरीक है, उसका शुक्र अदा करो। शाह साहब की यही करामत जो थी बगदाद में वबाले जान बन गई। लोग शाह साहब को शुबताबाज कहने लगे, उनको मारने लगे, उन्होंने आपको लहूलुहान कर दिया। लोगों ने आपकी खाल खींच ली और आप लहूलुहान हो गए और इस तरह से आप वहां से तंग आकर बगदाद से रवाना होने लगे। तो शहजादा मोहम्मद बादशाह का जो बेटा था उनको आपसे बड़ी अकीदत थी। वो कहने लगा, अपने बगदाद मुल्क से मुखातिब होके कहने लगा कि जिस मुल्क में शाह साहब के साथ ऐसा सलूक किया जाए वो एक लानत कदा है और मैं लानत कदा में रहना नहीं चाहता। मैं शाह साहब के साथ जाऊंगा। ये कहकर शहजादा मोहम्मद शाह शम्स तबरेज़ के साथ चल पड़े और बगदाद से निकले। जब बगदाद से वो हिंदुस्तान में दाखिल हुए और मुल्तान में पहुंचे और आज भी आपका मज़ार मुल्तान में, शाह शम्स तबरेज़ का मज़ार मुल्तान में मौजूद है। और मुल्तान के लोगों ने भी शाह साहब के साथ फिर सलूक अच्छा नहीं किया। एक दफा आपको गोश्त भूनने के लिए आग की जरूरत थी तो शाह शम्स तबरेज़ ने शहजादा मोहम्मद को शहर से के लोगों से आग लेने के लिए भेजा। शहजादा मोहम्मद ने शहर वालों से जब आग मांगी तो शहर वालों ने उसे आग देने से इनकार कर दिया, बल्कि शहजादा मोहम्मद को मारा। उनके चेहरे पर जख्म आ गए और शहजादा मोहम्मद के इस जख्मों को देखते हुए शाह साहब ने कहा मैंने तो आपको आग लेने भेजा था। तो शहजादा मोहम्मद
محمد نے شاہ صاحب کو سارا واقعہ سنایا۔ شاہ صاحب نے جب یہ واقعہ سنا تو ان کے غصے کی انتہا ہو گئی۔ انہوں نے غصے کی حالت میں گوشت کے ٹکڑے کو ہاتھ میں لیے اپنی خانقاہ سے باہر نکلے اور آسمان کی طرف نظر کر کے سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے شمس، تو بھی شمس، میں بھی شمس، میرا یہ گوشت کا ٹکڑا بھون دے۔ اتنا الفاظ آپ کے کہنے ہی تھے کہ اچانک گرمی کی شدت میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوا کہ گوشت کا ٹکڑا جو تھا وہ بھن گیا۔ پھر اس گرمی سے اہل ملتان چیخ اٹھے، پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو شاہ شمس تبریز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ چند نادانوں کی سزا آپ پورے شہر کو دے دیں گے؟ یہ نادان ہیں، سفاک ہیں۔ شاہ شمس تبریز نے غضبناک لہجے میں فرمایا، آگ جیسے بے قیمت چیز وہ دے نہیں سکی۔ میرے محبوب شہزادہ محمد کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا ہے، آخر اس کا جرم کیا تھا؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ بغداد کا شہزادہ ہے اور میری خاطر دروازے دروازے پر یہ آگ مانگنے گیا تھا۔ میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تک سارے شہر کے جسم آبلو نہیں ہو جائیں گے مجھے قرار نہیں آئے گا۔ یہ تو وہ شہر کے جو معزز لوگ آئے تھے وہ کہنے لگے، شاہ صاحب یہ لوگ آپ کے مقام سے واقف نہیں ہیں، خدا کے لیے آپ انہیں معاف کر دیں۔ یہ بات آپ بزرگ کے شایان شان نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہنے لگے کہ جب آپ نے اللہ کو درمیان میں لے آئے ہو، خدا کا واسطہ دینے لگے ہو تو میں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ پھر آپ سورج سے مخاطب ہوئے کہ اے سورج اپنی حرارت کو کم کر دے۔ آپ کا یہ کہنا ہی تھا کہ سورج اب کی حرارت جو تھی وہ اپنے معمول کے مطابق ہو گئی۔ آپ کو یہ میرا واقعہ کیسا لگا ہے؟ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لوگوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔ فی امان اللہ۔